गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, अपना जो 10.2 एक्सरसाइज चल रही थी उसका आपका सेक्शन क्वेश्चन देखो। द लेंथ L ऑफ ए कॉपर रॉड इज ए लीनियर फंक्शन, एक लीनियर फंक्शन है ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर C। मतलब लेंथ जो है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती है, लीनियर फंक्शन है। इन एन एक्सपेरिमेंट L इक्वल टू दे रखा है आपको, देखो L की वैल्यू दे रखी है 124.942 और ये आपको इसको L1 ले लेते हैं और टेम्परेचर यहाँ पे C1 इक्वल टू है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, L2 है आपके पास 125 डिग्री और C2 है 110। ठीक है, एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C। हमें L को जो है C के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो सीधा सीधा आपको क्या हो जाएगा, इक्वेशन ड्रॉ करनी है आपको इन दो पॉइंट से, ये दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करनी है। तो देखो रिलेशन बिटवीन L एंड C, x और y के प्लेस में हमको L और C लेना है, तो x तो L हो जाएगा और C हो जाएगा आपका y। तो देखो C minus C1 equals to C2 minus C1 upon L2 minus L1 और ये हो जाएगा L minus L1। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो आप। C minus C1, C1 इज आपका 20 डिग्री इक्वल्स टू C2 110 minus 20 upon L2 is 125.134 minus L minus L1, L1 is this। ठीक है, तो ये दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन रूट निकाली, इसी को सोल्व कर लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो C minus 20 इक्वल टू यहाँ पर आपका 90 अपॉन इनटू 1 minus 124। ठीक है, और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया और 192 और L minus 90,000 L माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपने 3 जीरो दी कैंसिल और 96 को मल्टीप्लाई कर लो 90 into 124,942। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे हम तो हमारा आंसर आ जाएगा। सब सोल्व आगे कर लो। ठीक है, आई थिंक 192 जो है इसमें से कॉमन आ सकता है, तो कॉमन आ जाए तो कॉमन ले लेना, अदरवाइज ये पेन सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, द ओनर ऑफ ए मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट he can sell 980 liters of milk each week at rate of 40 rupees per liter, 40 rupees per liter है, and 1220 liters of milk each week at 16 rupees per liter, assuming a linear relationship between selling price and डिमांड। तो वही सेम आपके दो पॉइंट दे रखे हैं आपको। ठीक है, आपका x1 हो जाएगा, इसमें x1 हो जाएगा, देखो x1 ले लिया मैंने 980 लीटर्स, y1 हो गया आपका डिमांड या सॉरी प्राइस 40 रुपीस, x2 हो जाएगा
1220 और y2 हो जाएगा आपका 60 रुपीज पर लीटर। लीनियर फंक्शन है तो आप पहले तो इक्वेशन निकालोगे इसमें से, और एक दूसरा है कि 17 पे कितना होगा। तो जब आप y की वैल्यू इक्वेशन आने के बाद, ये इक्वेशन आने के बाद इसमें आपको y की वैल्यू 17 पुट करनी है, ठीक है ना। y की वैल्यू 17 पुट करोगे तो जो x की वैल्यू थी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आपको खुद को करना है, लीनियर फंक्शन है, सिंपल सा। देखो 18 क्वेश्चन देखो, PAB is the midpoint of a line segment between axes, show that equation of the line is this। देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 18 और 19 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। देखो कैसे करोगे। एटीन तो 19 क्वेश्चन एक जैसे क्वेश्चन है। देखो इसमें हमने डायग्राम बनाया कि ये लाइन है और इसका मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट ए बी, ठीक है। ये पॉइंट है आपका ए बी। तो लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। देखो ये ए है तो यहाँ पे ये वाला क्वाड्रेंट होगा ए होगा, और ये इस वाला लाइन सेगमेंट का यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लाइन सेगमेंट है इसका भी ये मिड पॉइंट है। तो ये वाला पोर्शन अगर ए है तो ये टोटल हाइट लेंथ कितनी होगी 2 है, 0, ठीक है। इसी तरह से ये वाला पॉइंट होगा बी, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट क्या है b है, तो ये वाला इसके जो पैरेलल होगा ये पॉइंट आपका b होगा। ये भी आपका मिड पॉइंट होगा। इस ये b जो है यहां से लेकर यहां तक के लाइन सेगमेंट में क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो उसी तरह से ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 0 2b। इंप्लाइज दैट आपको देखो x इंटरसेप्ट हो गया इसका 2a और y इंटरसेप्ट हो गया इसका 2b, और लाइन की इक्वेशन निकालो। तो यहां लिख लो यार H20 in diagram x intercept equals to 2a और y intercept equals to 2b, ठीक है। दोनों इंटरसेप्ट दिए हुए तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगी, x/2a प्लस y/2b इक्वल्स टू 1। ये 2 को उधर ट्रांसफर कर दो तो x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 2। ये आपका आंसर है। क्लियर है। ये प्रूव करने के लिए मैंने दिया है। 19th क्वेश्चन देखो सेम बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना इसको। क्वेश्चन है देखो, पॉइंट H डिवाइड ए लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन 1:2। पहले मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट का मतलब 1:1 था, ठीक है। अब के बाद आपका 1:2 में है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। मतलब क्या हुआ कि भाई ये आपका यहाँ पे है, ये 1:2 में डिवाइड करता है पॉइंट R और इसके कोऑर्डिनेट है H के, ठीक है। 1:2 में डिवाइड करता है। तो देखो ये वाला जो पॉइंट होगा ये H0 होगा, ठीक है, और इधर ये पॉइंट होगा वो 0 के, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है इसमें वो इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, या आपका 2:1 में डिवाइड कर रहा है इसको, ठीक है। तो यहां से यहां तक की अगर लेंथ h है तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, 3h/2 हो जाएगी, क्योंकि ये पोर्शन h है तो ये इसका हाफ दैट इज h/2 है। ये वाली लेंथ h है, समझ में आ रहा है। ये वाली लेंथ अगर h है तो ये वाली लेंथ कितनी है, h/2, समझ में आया। ये वाली लेंथ h/2 और ये वाली लेंथ h, तो टोटल मिलाकर के ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, 3h/2, 0। इसी तरह से ये वाला जो पॉइंट है 0 के, वो इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो ये वाली लेंथ अगर k है, समझ में आया, ये वाली लेंथ अगर k है तो ये वाली लेंथ 2k है, ठीक है। ये जितनी है उसकी डबल ये वाली है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपका 0,3 के, समझ में आया। तो इसके वही सेम क्वेश्चन हो गया कि H वाले का डायग्राम x इंटरसेप्ट हो जाएगा 3h/2 और y इंटरसेप्ट हो जाएगा 3k।
डायग्राम intercept of the line x intercept आपका 3h/2 और y intercept 3k इक्वेशन ऑफ द लाइन ये हो जाएगा बेटा x/3h/2 प्लस y/3k इक्वल टू 1 और सोल्व करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस y/h/k इक्वल टू 3। ये वाला 3 आपने इधर ट्रांसफर कर दिया, यही आपका आंसर है। ठीक है, और आप चाहो तो इसको और एलसीएम लेना चाहो तो ये h के एलसीएम लोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक हम छोड़ देते हैं इसको, ये वाला। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है, 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20th क्वेश्चन देखो, बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। कोलिनियर को पता है किससे? इक्वेशन ऑफ लाइन वाले कांसेप्ट से। ठीक है, स्लोप से निकालना, इक्वेशन ऑफ लाइन से निकालना है। कैसे करोगे? देखो 3 पॉइंट दे रखे हैं तो फर्स्ट 2 पॉइंट से हम लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट 2 पॉइंट से लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करोगे और थर्ड पॉइंट को उस पे पास करोगे। अगर वो सेटिस्फाइड करती है तो वो लीनियर है, और सेटिस्फाइड नहीं करता तो वो लीनियर नहीं है। देखो कैसे? इन दोनों पॉइंट से पास आउट लाइन की इक्वेशन निकालने के बाद देखो कैसे निकालते हैं। y - y1 हम उससे ले लेते हैं 0 इक्वल्स टू y2 माइनस, दैट इज आपका y2 क्या है, -2 - 0 अपॉन -2 - 3 और x - x1। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। y इक्वल्स टू देखो -2 अपॉन -5 2 अपॉन 5 और x - 3, ये 5 का है 2x - 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x, यहां से y कुछ ले लो, और 5। अब देखो जो थर्ड पॉइंट बचा हुआ है 82, उसमें से x कोऑर्डिनेट रखो उसका 8 और y की वैल्यू 2 अगर आ जाती है तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, और अगर y की वैल्यू 2 नहीं आती है, कुछ और आ जाए तो फिर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर नहीं, कोलिनियर नहीं है। ठीक है, नाउ 8x = 8 y y की वैल्यू 2 आ गई, implies that 3, 0 और -2 and 8 2 are कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये तीनों पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है, क्योंकि थर्ड पॉइंट इसको सेटिस्फाइड किया है और इक्वेशन ऑफ द लाइन वाले कांसेप्ट से ही इसको सोल्व करके दिखाना था। बाकी एग्जाम में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप कांसेप्ट कोई भी यूज कर सकते हो। अब वहां पे ज्यादा बेटर है कि हम स्लोप वाला कांसेप्ट यूज करें, वो शॉर्ट में हो जाएगा कि 2 पॉइंट से हम स्लोप निकालेंगे। ठीक है, और चेक करेंगे कि पहले फर्स्ट 2 से निकालेंगे, इन 2 से निकालेंगे, फिर सेकंड और थर्ड से निकालेंगे। दोनों से स्लोप अगर इक्वल आती है तो इसका मतलब कोलिनियर पॉइंट से तभी इक्वल आएगी, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया आपके 10.2। अब 10.3 जो है उसमें आपको इक्वेशन गिवन होगी, और लेकिन वहां से जो लाइन की इक्वेशन है उससे आपको स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला काम स्लोप। ठीक है, तो
अब देखो मैं आपको स्लोप नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।